या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों के सम्मुख मैं अपनी व्यक्तिगत कुछ बात कहना चाह रहा हूँ सभी के लिए, जो सभी के कल्याण की बात है, जो मेरे दिल दिमाग हृदय में आत्मा में आता है। वो ये है कि पहली चीज़, कानाफूसी से बचना चाहिए। कान में अगर बहुत गंभीर बात नहीं है या सब जानने वाले नहीं है, तभी किसी के कान का उपयोग करना चाहिए, वो भी जब वो एकांत में हो। अगर समूह में है, कभी भी कान में बातें नहीं कहनी चाहिए, बचना चाहिए हर किसी को। इससे उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है जो किसी से कान में कुछ कह रहा है। दूसरी बात, मैं अपने गांव की एक घटना को जो रियल थी वो मैं दिलाना चाहता हूँ याद लोगों को, कि मैंने देखा है विवाह के बाद काफ़ी समय बाद परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, वैचारिक मतभेद भी होते होंगे, बहुत कुछ होता होगा। और आम तौर पे देखा है हमारे देश में नारी सम्मानित है, काफ़ी सम्मानित है। लेकिन मैं ये रियल घटना आपके सामने बता रहा हूँ। एक मेरी दादी माँ थी, वो अपने पति को सदैव कोसती थी, सुबह से शाम तक सिर्फ गालियाँ देती थी, अपशब्दों का प्रयोग करती थी, बद्दुआ देती थी, ईश्वर से तमाम उनके बुरे अंजाम की कल्पना भी करती थी, बोलती थी। तो ऐसा लगता था कि दादी जी के फादर हैं भगवान, और दादी जी कहेंगी वो ईश्वर कर देंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप किसी को आप शब्द कहते हो, गाली देते हो और तमाम बद्दुआ देते हो और तमाम चीज़ें देते हो, तो जब आप अपने मुंह से बोलते हैं तो उस वाणी में ईश्वर आपके साथ नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कण कण में भगवान है। आपके हाथ में, पैर में, मुंह में, शरीर में परमात्मा है। और जब आपके कुकृत्य होते हैं या गलत आचरण आप प्रस्तुत करते हैं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं, तो जिनको आप प्रणाम करते हैं उनके आत्मा परमात्मा दोनों को आप प्रणाम कर रहे हैं, उस शरीर के माध्यम से कन्वे कर रहे हैं। उनके अंदर जो ईश्वर है उनको प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। तो जब आप प्रणाम करते हैं तो वहाँ ईश्वर आपके साथ होता है, क्योंकि वाणी आपकी सदाचार की है। ठीक इसके विपरीत, जब आप मुंह से किसी को गाली देते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गलत सलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस वाणी में ईश्वर आपका साथ छोड़ देता है। क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं होता है कि एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को गाली दे। ये परमात्मा नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप लोगों को शायद इस बात का जानकारी होगी कि नहीं होगी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जब किसी को आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप अपने मुंह से गलत वाणी बोलते हैं, तो वहाँ ईश्वर आपका साथ नहीं देता। ऐसे में आप कहाँ होते हैं आप खुद समझ लें। एक बात। दूसरी चीज़, दूसरे को निगाह में गिरा के खुद कभी बड़े नहीं हो सकते। दूसरे को, चाहे वो अपने परिवारीजन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको किसी दूसरे से आप स्वयं के निगाह में गिराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद के निगाह में
गिर जा रहे हैं, क्योंकि जिनसे आप चर्चा कर रहे हैं वो ये सोच लेगा जब ये अपने परिवार का नहीं है तो मेरा कहाँ होगा, और आपसे कतराएंगे लोग मिलने से। ये बात सच है, इसको अच्छी तरह से मान लीजिए। और आपके दिमाग में जब गंदे गंदे ख्याल आएंगे तो ईश्वर आपका साथ छोड़ चुका होता है प्यारे। एक बात मैंने दादी माँ का इसलिए बात बताई, वो हमेशा कहती थी, उन भाषा का मैं प्रयोग करूँगा नहीं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में बड़े अजीब हैं, जैसे टिक ठिप चले जाएं, उठा ले जाएं, भदेसर फूंक दें, या और तमाम देयर वर सो मेनी लैंग्वेज एज फार एज कंसर्न। मैं उन बातों को कहना नहीं चाह रहा हूँ, पर एक चीज़ मैंने देखा उस दादी का, दादाजी तो ऑल ऑफ सडन ख़त्म हो गए। दादी जीवित रहीं करीब 24 साल, और अंतिम 5 सालों में उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। ये वही दादी जो सबको बद्दुआ देती थी, वो दादी खुद से ईश्वर से मांग रही थी, भगवान मुझको उठा लो, भगवान मुझको उठा लो। अब आप सोचिए, जब उन्होंने अपने खुद के लिए मांगा तब भी भगवान उनका साथ नहीं दिया, और जब वो अच्छी अवस्था में थी, अपने पति के लिए कोसती थी, तब भी प्रभु ने साथ नहीं दिया। तो मतलब दोनों स्थिति में ईश्वर उनके साथ नहीं था, और कालांतर में जाके बहुत बुरी मौत हुई, बहुत बुरी मौत, आप सोच नहीं सकते, बहुत पीड़ादायक थी। और अगर मैं जानूं तो मैं तो ये कहता हूँ, सबसे अच्छी मृत्यु वो है जो आप ठीक ठाक स्थिति में इस दुनिया से जाएं, क्योंकि ये यात्रा करनी ही होगी सबको। और दूसरी चीज, जीवन अगर सत्य है तो उससे कहीं ज़्यादा सत्य मृत्यु है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहूँगा लोगों से। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है। अगर बहू को बेटी मान ली होती तो वही बहू आपको माँ मान ली होती, फिर कहाँ समस्या थी। अगर आपने बहू को बेटी नहीं मान पाई तो बेटी आपको कब माँ मान लेगी। और ये वन साइडेड नहीं होता, एक बात, ये वाइस वर्सा होता है प्यारे। हम किसी पे मुस्कुराएंगे तो हमको गाली नहीं देगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता रहा हूँ, बातें छोटी कोई नहीं होती, बातें बातें होती हैं, उसकी गंभीरता बनाए रखनी चाहिए जीवन में। हमने कहीं पढ़ भी रखा था, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, बड़ी बातें अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेंगी। मैं इसका कायल नहीं हूँ। बातें बातें हैं, बातों की गंभीरता, बातों की सहजता, बातों की मर्यादा, बातों की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, सबसे पहले होमवर्क करना चाहिए। किसी ने कहा है, संक्षिप्तता में बुद्धि की आत्मा बसती है। जितना आप कम बोलेंगे उतना ही आप बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। जैसे ही आपने एक्सप्रेशंस का लॉन्ग सिचुएशन क्रिएट किया तो अर्थहीन हो जाएगा, अर्थपूर्ण नहीं होगा। मैं यही कहूँगा और बार बार कहूँगा, कोई भी माता पिता या कोई भी परिवारीजन अपने घर के परिवारीजन की चर्चा नेगेटिव तरह से बाहर मत करे। यदि बाहर करता है तो दो चीज़ें उसके साथ लागू होगा, जिनसे चर्चा करता उसकी निगाह में गिरता है, और जिनके लिए चर्चा करता है उनकी भी निगाह में गिरे चाहे ना गिरे, चूँकि वो मैटर आप ग्रांस लेते हैं कि हम अपने बेटा बेटी को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो खुद की निगाह में गिर जाता है। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, आपने सुना होगा, एक संत को कोई बहुत गाली दे रहा था, तो संत ने तो सुना नहीं, और दूसरा व्यक्ति बताया कि बाबा ये बहुत आपको गाली दे रहा था। बोले अरे राम 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 राम, बड़ा गलत हो गया। बोले बाबा क्या हो गया? बोले उसने जो कुछ गाली दी मैं तो सुना ही नहीं। तो जब मैं सुना ही नहीं तो जितनी भी गाली थी, जितने अपशब्द थे, उसके वापस चले गए। अगर हमें पता होता तो कम से कम मैं उसकी गाली सुन लेता। तो मैं इससे कुछ और कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके सम्मुख भी कोई अपशब्दों का प्रयोग करे, गंदी बात कहे, गलत आचरण प्रोड्यूस करे, तो आप
उसको सहजता से ले लीजिए, लेकिन मान लीजिए कि आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं इसमें, क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा है और परमात्मा इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी को अभिव्यक्ति में आप उसके अनुरूप आचरण करें। अगर वो गाली दे रहा है, ये उसका जाने मन, आप शांति से निकल लीजिए। दुनिया में ऐसा होता नहीं। लोग कहते हैं रिएक्शन देना चाहिए, मैं कहता हूँ आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन अगर देना, प्रतिक्रिया देनी है तो प्रभु पे छोड़ दीजिए। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो प्रभु इसकी जिम्मेदारी ले लेगा, वो प्रतिक्रिया देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। दिन मंगलवार, सबका कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच।